पानी पानी बिल्ला। एक बार की बात है, एक बहुत खूबसूरत जंगल था। उस जंगल में सभी जानवर हंसी खुशी रहा करते थे। लेकिन कुछ दिनों बाद एक रॉक्सी नाम के खूंखार भेड़िए ने बहुत आतंक मचा दिया। वो सभी जानवरों को अपना गुलाम बनाना चाहता था और जंगल पे राज करना चाहता था, और बिना वजह किसी भी जानवर को जान से मार देता था। एक दिन उसने एक चील के सारे अंडे पेड़ से नीचे गिरा दिए और उस बेचारी चील को भी जान से मार डाला। इस कहानी की शुरुआत होती है शहर के एक लैब से। हेलो, गुड मॉर्निंग मिस्टर रेडी। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैक। क्या हुआ मिस्टर रेडी? लगता है कल रात भर आप लैब में ही थे। हाँ, वो काम करते करते मेरी आंख लग गई थी, इसलिए यहीं पे सो गया। ऐसा कौन सा काम कर रहे थे आप? मैंने एक ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है जो किसी भी जानवर को एक नॉर्मल जानवर से भयानक जानवर बना सकता है। अरे वाह, क्या बात है। तो फिर आपने इसे ट्राई किया किसी भी जानवर पे? नहीं, अभी तो नहीं किया। एक काम करते हैं, पास के जंगल में चलते हैं और किसी जानवर पे इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। चलो ठीक है, बैग पैक कर लो, निकलते हैं जंगल के लिए। दोनों साइंटिस्ट अपने फॉर्मूले का प्रयोग करने के लिए जंगल की ओर निकल जाते हैं। जंगल पहुंचकर वो समुंदर के किनारे अपना एक कैंप लगा लेते हैं। तभी उसी समय उड़ते हुए एक चील आ जाता है जिसका नाम लियो होता है, और वो उनके पास वाले पेड़ पे जाके बैठ जाता है और बोलता है, अरे ये इंसान इस जंगल में क्या करने आए हैं? और इनके पास रंग बिरंगा पानी, वो क्या है? क्या करते आए हैं ये दोनों यहाँ पर? चलो देखता हूँ इन्हें। लियो उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है और वो क्या कर रहे हैं ध्यान से देखने लगता है। जैक, हमने कैंप तो लगा लिया है और अपना फॉर्मूला भी रेडी है। अब ये बताओ कि किस जानवर पे ये फॉर्मूला हम टेस्ट करेंगे। एक काम करते हैं, हम ये फॉर्मूला किसी खाने वाली चीज़ में मिलाकर रख देते हैं और चुपके से कैंप के पास बैठ जाते हैं। जो भी जानवर आएगा वो उसे जैसे ही खाएगा उस पर ये फॉर्मूला असर करने लगेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा, ऐसा ही करते हैं। ये लो, मेरे पास ये चिकन है, तुम ये फॉर्मूला इसमें मिला दो और मैं इसे थोड़ी दूर पे जाके रख देता हूँ। ठीक है जैक। मिस्टर रेडी उस चिकन में अपना फॉर्मूला मिलाकर उसे जैक को रखने के लिए दे देता है। जैक उसे अपने कैंप से थोड़ी दूर पे जाके रख देता है और वहाँ से वापस अपने कैंप के पास आ जाता है, और फिर वो दोनों किसी जानवर के आने और उस रखे हुए चिकन को खाने का इंतज़ार करते हैं। मिस्टर रेड्डी, वो देखो एक शिकारी कुत्ता आ रहा है वहाँ से। हाँ, देखते हैं क्या होता है। जैसे ही वो शिकारी कुत्ता वहाँ आता है, आगे बढ़ता है उस चिकन को खाने के लिए, तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है जिसका नाम रॉक्सी होता है। रॉक्सी उस शिकारी कुत्ते को गुर्रा कर भगा देता है और वो शिकारी कुत्ता डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अरे ये क्या, वो कुत्ता उसे खाने वाला था, अब ये भेड़िया आ गया, उसने उसे भगा दिया। मिस्टर रेड्डी कोई बात नहीं, हमें क्या, हमें तो बस अपने फॉर्मूले का टेस्ट करना है। अब इसे कोई भी जानवर खाए। हाँ भाई, ये बात भी सही है, चलो देखते हैं क्या होता है इस भेड़िए का।
वो भेड़िया उस चिकन को खाने लगता है और कुछ ही देर में वो उस चिकन को चट कर जाता है। लेकिन चिकन खाते ही उसे उल्टी होने लगती है और उल्टी करते करते वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अरे ये क्या, इसे तो उल्टी होने लगी। लगता है वो रंग बिरंगा पानी जो उन दोनों इंसानों ने इसमें मिलाया था, उसी से हो रहा है ये सब। थोड़ी ही देर बाद वो भेड़िया नॉर्मल भेड़िए से एक खूंखार भेड़िया बन जाता है, जो देखने में एक दानव जैसा लगता है। अरे ये कैसा बन गया एक भयानक दानव। ये सब उन्हीं दोनों के रंग बिरंगे पानी से हुआ है ऐसा। अब क्या होगा इस जंगल का। लियो ये सब देखकर डर गया था। तभी वो दोनों साइंटिस्ट बहुत खुश होते हैं ये सब देखकर। मिस्टर रेड्डी, तुम्हारा फॉर्मूला काम कर गया। देखो वो कैसा एक भयानक जानवर बन चुका है। ऐसा बोल के वो दोनों उस भेड़िए के थोड़ा और पास चले जाते हैं देखने के लिए। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला था। वो भेड़िया उन दोनों को देख लेता है और उन पे हमला कर देता है। जैक भागो, वो हमारी तरफ आ रहा है, हमें उसने देख लिया है। वो दोनों साइंटिस्ट अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन वो भेड़िया उन दोनों को बड़े बेरहमी से मार देता है और फिर उन्हें खा जाता है। लियो जो पेड़ पे बैठकर ये सब देख रहा था। ये भेड़िया तो एक खूंखार दानव बन चुका है। अब तो ये इस जंगल में आतंक मचा देगा और सबको जान से मार डालेगा। मुझे जंगल में सबको इसके बारे में बताना होगा। चलो चलता हूँ यहाँ से अब। ऐसा बोलकर लियो वहाँ से उड़ जाता है और सबसे पहले अपने घर जाता है और अपनी बीवी और अपने दोस्तों को उस घटना के बारे में सब कुछ बता देता है। ले तुम कहाँ चले गए थे? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। यहीं था पास में समुंदर के किनारे। वहाँ क्या कर रही थी इतनी देर से? तो इतने में उसके दोस्त कोको और टैंगो भी आ जाते हैं, जो उसके पास वाले पेड़ पे रहते थे। अरे भैया लियो, तुम कहाँ थे इतनी देर से? लूना बहुत परेशान हो रही थी। हमने तुम्हें आसपास बहुत ढूंढा लेकिन तुम नहीं मिले। अरे यार तुम लोग चुप रहो, मैं बहुत परेशान हूँ। तुम लोग डर जाओगे। आज मैंने क्या देखा। अरे के देख लिया भाई लियो तूने? अब यूँ बातें ना बना, जल्दी बता। समुंदर के किनारे दो इंसान आए थे। उनके पास कोई रंग बिरंगा पानी था। उस पानी से उन्होंने एक नॉर्मल भेड़िए को एक खूंखार दानव बना दिया। ये सब मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। अरे क्या बात करत हो भैया, सच में का? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा है ये सब। और उस दानव भेड़िए ने उन दोनों को जान से भी मार डाला। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ। लेकिन इससे तो वो अब हम सबके लिए खतरा बन चुका है। अब तो वो सबको जान से मार डालेगा। हाँ, उसे देखकर रूह कांप जाती है। इतना भयानक है वो, और वो एक भयानक दानव बन चुका है। अरे तो अब क्या किया जाए लियो? कुछ सोचा है तने? पहले मेरी बात सुनो सभी। हम एक काम करते हैं, पहले तो उस रंग बिरंगे पानी को कहीं छुपा देते हैं। नहीं तो अगर वो किसी दूसरे जानवर ने पी लिया तो कहीं वो भी उसके जैसा ना बन जाए। सभी लियो की बात से सहमत होके उस रंग बिरंगे पानी को कहीं छुपाने निकल जाते हैं। लियो और उसके दोस्त उस जगह पे पहुंचकर उस रंग बिरंगे पानी को उठाने लगते हैं। भाइयों, उठा लो ये सभी बोतलों को और आओ मेरे पीछे पीछे। लियो और उसके दोस्त वो सभी बोतलों को उठाकर लियो के पीछे पीछे उड़ने लगते हैं और लियो किसी सुनसान जगह को तलाशने लगता है। ये जगह सही रहेगी, यहाँ पर सभी बोतलों को छुपा देते हैं। हाँ, ये जगह ठीक लग रही है। चलो दोस्तों, अब अपने घर चलते हैं।
आ गए आप सभी उस रंग बिरंगे पानी को छुपाकर। हाँ लूना, छुपा दिया हमने उसे यहाँ से कुछ दूर सुनसान जगह पे। चलो अब सभी आराम कर लो, रात हो गई। मुझे भूख लगी है बहुत जोरों से। ऐसा बोलकर वो भेड़िया शिकार पर निकल जाता है और उसे रास्ते में एक घोड़ा दिखाई देता है जो घास खा रहा था। अब मिल गया शिकार। अरे भाई लियो, तन्ने रात में आवाज़ सुनी थी कि कितनी डरावनी आवाज़ आ रही थी। मन ने तो डर लग रहा था। हाँ हमने भी सुनी थी, वो उसी दानव की आवाज़ थी। जरूर उसने किसी ना किसी को अपना शिकार बनाया होगा। अब तुम लोग वो सब बातें भूल जाओ, अपने काम पे ध्यान दो। जो होगा देखा जाएगा। लेओ, मुझे जोरों से भूख लगी है, कुछ नहीं है खाने को। जाओ कुछ लेकर आओ प्लीज। ठीक है, मैं पास के तालाब से कुछ मछलियाँ पकड़ के ले आता हूँ। तुम अंडों का ध्यान रखना। हाँ ठीक है, तुम चिंता मत करो। चलो दोस्तों, तालाब पर चलते हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आते हैं। लियो और उसके दोस्त मछली पकड़ने के लिए तालाब पर निकल जाते हैं। चलो दोस्तों, अब घर चलते हैं वापस। जब लियो और उसके दोस्त तालाब से मछली पकड़ के घर वापस आ रहे होते हैं, तब उन्हें किसी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। बचाओ, कोई है, बचाओ, ये दानव भेड़िया मुझे मार डालेगा, प्लीज बचाओ। दोस्तों, तुम लोगों ने आवाज़ सुनी? कोई मुसीबत में है शायद। आओ चलो नीचे जाके देखते हैं। अरे लियो, ये तो अपना पड़ोसी है गिल्लू गिलहरी। हाँ, और ये वही दानव भेड़िया है जिसके बारे में मैंने तुम लोगों को बताया था। अरे लियो भैया, हमरा तो बहुत डर लागत है। ये दानव तो लागत है कि गिल्लू गिलहरी को जान से मार डालेगा। नहीं, उसे कुछ नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ उसे बचाने। अरे लियो, तू बावड़ा हो गया है कि अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहा है? देख उसे कितना भयानक लग रहा है। तू उससे नहीं जीत पाएगा, मारा जाएगा बेवजह। नहीं, मैं जा रहा हूँ, तुम वेट करो यहीं। ऐसा बोल के लियो गिल्लू गिलहरी की जान बचाने चला जाता है। दानव भेड़िया जैसे ही गिल्लू गिलहरी पे हमला करने वाला होता है, लियो उस दानव भेड़िए पर हमला कर देता है। लियो, तू मत आ बीच में, नहीं तो मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। रॉक्सी, तुम दूसरों को मारना बंद कर दो। तुमने वो चिकन खाया था, उसमें कुछ मिला हुआ था जिससे तुम ऐसे बन गए हो। ये नहीं पता क्या हुआ है मुझे, लेकिन मैं अब सबसे ताकतवर बन गया हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मेरा जो मन करेगा मैं वो करूँगा। अच्छा, इसका मतलब तुम नहीं मानोगे? ऐसा बोल के लियो रॉक्सी पे हमला कर देता है। वो अपने चोंच और पंजे से उसका चेहरा घायल कर देता है, जिससे रॉक्सी को बहुत गुस्सा आता है और वो गिल्लू गिलहरी को छोड़ के लियो के पीछे पड़ जाता है।
लेकिन लियो लड़ते लड़ते अपने घोंसले के पास आ जाता है और उसकी बीवी लूना ये सब देख लेती है और देखकर डर जाती है। कोई तो बचाओ मेरे पति को, ये दानव भेड़िया इन्हें मार डालेगा। लूना रो मत, तुम अपने अंडों की हिफाजत करो। लियो के ऐसा बोलते ही रॉक्सी सुन लेता है और वो फिर लियो को छोड़कर लूना की ओर जाने लगता है। नहीं रॉक्सी, मेरे बेबी और बच्चों को छोड़ दो, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। लेकिन रॉक्सी गुस्से में था, वो लियो की एक नहीं सुनता और वो लूना पे हमला कर देता है, उसके अंडे नीचे गिरा देता है और लूना को भी जान से मार डालता है। लियो कुछ नहीं कर पाता, वो ये सब देखता रह जाता है और रॉक्सी ये सब करके बहुत खुश था। फिर वो वहाँ से चला जाता है। लूना ये क्या हो गया? ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ कर दो लूना। लूना मर चुकी थी। लियो ये सब क्या हो गया यार? लूना को जान से मार डाला उस दानव भेड़िए ने। मुझे अब बदला लेना है उस दानव भेड़िए से, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भाई लियो ये क्या करेगा तू? कुछ भी नहीं कर सकता उस दानव भेड़िए का, वो बहुत ताकतवर और खूंखार भेड़िया बन चुका है। मैं जा रहा हूँ उस रंग बिरंगे पानी को पीने। ऐसा बोलकर लियो अपने दोस्तों के साथ उस रंग बिरंगे पानी को पीने निकल जाता है। ये रहा रंग बिरंगा पानी, इसे ही पी के वो वैसा बना है। ऐसा बोल के लियो भी उस रंग बिरंगे पानी को पी लेता है और पीते ही उसे भी उल्टी होने लगती है और कुछ ही देर में वो भी एक विचित्र दानव का रूप ले लेता है। वो आधा शेर और आधा चील बन जाता है। अरे लियो तू तो आधा चील और आधा शेर बन गया भाई, और अब बहुत ही भयानक लग रहा है। अब तू उस दानव भेड़िए से अपना बदला ले सकता है। चलो दोस्तों, उस भेड़िए का पता लगाओ, कहाँ है वो। ऐसा बोल के लियो अपने दोस्तों के साथ उस भेड़िए की तलाश में निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर लियो को भेड़िया दिखाई देता है जो किसी को मार के खा रहा होता है। वो रहा वो दानव भेड़िया,